सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। आज शनिवार अष्टमी तिथि, कल नवमी तिथि। आज का दान ऋतुफल, ड्राई फ्रूट या पंचमेवा जो भी आप देना चाहें, दोनों देना चाहें तो दोनों दे। एक वस्तु देना चाहे ऋतुफल तो ऋतुफल दें, ड्राई फ्रूट देना चाहे तो ड्राई फ्रूट दें। दोनों मिक्स करके दे, दोनों दे सकते हैं। कल का दान है शहद, मधु। आज हम कन्या राशि के बारे में थोड़ा सा उसमें विस्तार नहीं बता पाएंगे, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। पिछले वर्ष से इस वर्ष आपका सुधार है कन्या राशि वालों के, लेकिन विकास में या उन्नति में अवरोध है, कार्य में अवरोध है, आर्थिक विषमता है। आर्थिक विषमता से मेरा तात्पर्य है आपके आर्थिक रुपए पैसे संबंधित अचानक खर्च की रूपरेखा बनती है और परेशानी आती है। कर्जा चलता रहेगा आपका, लोन लिया हो, कोई कर्जा लिया हो, कोई जो भी आपकी परेशानी है आर्थिक रूप से, उसमें आपको ये कर्जा भी रहेगा। आपकी योग्यता के अनुसार, आपके दिमाग की शक्ति के अनुसार, आपके विवेक से, आपकी बुद्धि से, आपके शारीरिक श्रम से, आपके व्यवहार से, आपकी लगन से, आपको आपके स्थान या पद में थोड़ी सी कमी रहेगी, न्यून रहेगी, आपको अपयशी रहेगा, तो आपको असंतोष मन में रहेगा, आपके असंतोष रहेगा। आपके परिवार में या आपकी संतान से आपको बहुत परेशानी होगी। परिवार में कोई भी हो सकता है, माता पिता, पत्नी, भाई बहन या आपका स्वयं का पुत्र, उससे आपका थोड़ा सा परेशानी चलती रहेगी, टेंशन मिलेगा उसकी तरफ से। और आपकी खुद की कार्यशैली ऐसी रहेगी कि आपको खुद को पछतावा होगा कि मैंने ऐसा क्यों करा, मैंने क्या करा, नहीं करना था, ऐसा मन में आपका रहेगा। बंधु बांधव, अधिकारीगण, सहयोगीगण, इष्ट मित्र, इनसे किसी से भी आप आशा ना रखें, क्योंकि आपको इनसे किसी से भी अभी आपके ग्रह करवाएंगे, आप नहीं करवाएंगे। और एक विशेष बात मैं बताता हूं, आपके मन में आपके जो भी विचार चलेंगे उसमें एक अज्ञात भय रहेगा। अज्ञात भय आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, तो आप भगवत का भजन करें, चिंतन करें, आप टेंशन ना करें। आज जैसे हमने बताया था आपको, और आपका सुयोग और कुयोग का प्रतिशत बता दूं, आपका 60% अच्छा है, सॉरी 60% आपका थोड़ा सा खराब है, 40% अच्छा है। 60% आपका बहुत परेशान करेगा, 40% आपका अच्छा रहेगा। आज से हमने कहा था कि हम एक और चीज बताएंगे, पूजा प्रयोग बताएंगे। आज हम आपको पंचक के बारे में बताते हैं, कल से आपको और भी दूसरी चीजें बताएंगे। पंचक होता है, पंचक में व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पंचक के अंतर्गत धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र आते हैं। ये नक्षत्र जब आवे तब पंचक योग बनता है, पंचक कहलाते हैं। पंचक में मकान की छत का निर्माण नहीं करना चाहिए। पंचक में दाह संस्कार नहीं करना चाहिए मृतक का। किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से इसका परामर्श ले ले। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आवे तो आप 5 पुतले आटे के जो भी हो वो बना करके उसका भी दाह संस्कार साथ में करें। पंचक में लकड़ी कंडा नहीं खरीदना। पंचक में 4 पाई नहीं बनवाना। पंचक में वैसे विवाह हो रहे हैं, विवाह होते हैं, पंचक में वाहन खरीदते हैं, लेकिन जो निषिद्ध कार्य है उस पर कोई प्रकाश नहीं डालता है। मकान की छत नहीं बनाना, छत नहीं भरना, कंडा लकड़ी इसका एकत्रित नहीं करना पंचक में, इसको लेके नहीं आना, खरीदना नहीं, 4 पाई नहीं बनवाना, दाह संस्कार नहीं करना। दाह संस्कार करते हैं लेकिन वो 5 पुतले साथ में, क्षमा करें, दाह संस्कार होगा वो तो रुकेगा ही नहीं, पर उसके साथ में उसका 5 पुतले बनाएंगे या कोई योग्य विद्वान ब्राह्मण को जिसको ये जानकारी होती है, जो ये कर्म करवाते हैं, उनको बुला करके ये कर्म करवाए जाते हैं।
एक दूसरा आपका प्रयोग बताते हैं। अभी आर्थिक विषमता सभी के साथ में चल रही है। आर्थिक विषमता से तात्पर्य थोड़ा सा सभी के साथ में रुपया का लेन देन, रुपए की आवक, परिश्रम के अनुसार रुपया नहीं मिलना। तो आपको मैं एक प्रयोग बताता हूं, उसमें आपको बिल्कुल पहले सरी की स्थिति तो नहीं ला सकूंगा, लेकिन उसमें आपको कुछ शांति महसूस होगी और कुछ अच्छा महसूस होगा। पर आप कर सके तो करें। प्रातः काल जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप उठें। उठ करके आपको स्नान की आवश्यकता नहीं है, ब्रश करने की आवश्यकता नहीं है, फ्रेश होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्त्री, कोई भी अपने घर का सदस्य यह कार्य कर सकता है। अर्ली मॉर्निंग जितना जल्दी हो सके उठे, 1 चम्मच कच्चा दूध लेवे और 1 चम्मच जल लेवे, उन दोनों को मिश्रण कर ले, मिला लेवे और 1 चम्मच, दोनों 2 चम्मच हो जाएगा। 1 चम्मच अपने मेन दरवाजे जो मेन जहाँ एंट्री होती है आपकी, कहीं कहीं फ्लैट रहते हैं तो फ्लैटों में अलग अलग दरवाजे, अलग अलग फ्लैट के होते हैं। कहीं किसी का पर्सनल मकान होता है, उसका एक बड़ा गेट होता है। तो अपने हिसाब से जो अपना पर्सनल गेट है, जहां से अपने भवन की अपने स्वामित्व शुरू होता है, वो डेली पे 1 चम्मच लकड़ी का जो ढक्कन होता है, दरवाजे जो बने रहते हैं, 1 चम्मच उधर डाले, 1 चम्मच इधर डाले। अगर किसी माता को, बहन को, किसी को अगर नहीं करना हो, कोई मासिक धर्म से हो, तो पुरुष कर सकते हैं और बिना स्नान किए कर सकते हैं। आप करके देखें, आपको अवश्य लाभ होगा। किसी न किसी की प्रोग्रेस होगी, किसी न किसी के द्वारा धन का आगमन होगा, आपको ये परेशानियां नहीं हो। मेरी ये मानसिकता है कि सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे, आनंदित रहे। तो मैं आपको ये पूजा के प्रयोग बताता रहूंगा। कच्चा दूध और 1 चम्मच कच्चा दूध, 1 चम्मच जल, इसमें कोई तीसरी चीज नहीं मिलाना है। बस दोनों को मिक्स करके आसपास डेली के डाल देना और उसके बाद अपना जो कार्य करना है करे, ब्रश करे, स्नान करे, जो भी आपको करना है करे। कल हमने कथा सुनी थी नर्मदा जी के बारे में, नर्मदा नदी के बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं बता पाए थे, पर फिर भी नर्मदा का आपका बताया था कि भाई शिव के पसीने से उत्पन्न हुई है। शिव नर्मदा का कंकर, घट घट में शंकर, वो नर्मदा का कंकर के प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। नर्मदा का कोई भी आप पत्थर ले आए, कोई भी लिंग स्वरूप लेके आए, वह साक्षात शिव रहता है, उसको प्राण प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी प्राण प्रतिष्ठा व्यक्ति करवाते हैं, लोग हमारे समाज के करवाते हैं। कल हमने कथा के बारे में सुना था कि नर्मदा नदी के किनारे सत्यवादी कुशल शर्मा नाम का ब्राह्मण था। कुशावती नाम की उसकी पत्नी थी और नर्मदा नदी के प्रताप से वो पूजन पाठ करते थे। नदी के किनारे रह करके दान आदि करते। उनका महाप्रयाण हुआ। उनके सहेली के बारे में भी बताया था। उनकी सहेली फिर पार्वती जी की सखी हुई थी। आज हम उससे आगे की कथा श्रवण करेंगे। लक्ष्मी जी भगवान से कहती है, देवादिदेव, आपने पुरुषोत्तम मास में ब्राह्मण की सेवा के महात्मा का वर्णन सुनाया है। अब आप कृपा करके बताएं कि अधिक मास में कौन सा दान करने से किस फल की प्राप्ति होती है। अधिक मास में कौन सा दान करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, जो मनुष्य अधिक मास में अपनी शक्ति के अनुसार सुपात्र ब्राह्मण को स्वर्ण का दान करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दुख दारिद्र की बाधाएं आजीवन पर्यंत नहीं होती है और गौ दान करने वालों को मृत्यु के उपरांत अनेक कल्पों तक ब्रह्मलोक में निवास करने का फल प्राप्त होता है। जो रजत का दान करते हैं, चांदी का दान, वे चांदी का दान करके पितृलोक में निवास कर रहे, अपने पितरों का उद्धार करते हैं। तांबा या तांबे का पात्र या कांसा देने से पार्वती सहित भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता से मनुष्य सर्वत्र आनंद और सुख भोगता है। और रत्न दान करने से दूसरे जन्म में राजा के घर में जन्म लेता है। मोती का दान करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। कंबल का दान करने से मनुष्य के अनेक जन्मों का पाप नष्ट होता है। सूती वस्त्रों का दान करने से मनुष्य को चंद्रलोक का सुख प्राप्त होता है। अन्न का दान करने से महादान कहलाता है। अन्न व जल का दान अक्षय पुण्य को देने वाला होता है। जूता या चप्पल, उपानहा जिसको कहते हैं, पाद त्राण जिसको कहते हैं, जूता, चप्पल, सैंडल, इसको देने से यम का भय नहीं रहता है।
मृत्यु के बाद यमदूतों की यातना से यह मुक्ति दिलाता है। पददान, घी और घी से भरा हुआ पात्र सूर्य लोक का पुण्य देता है। तिल का पात्र रुद्र लोक का पुण्य देता है। हे लक्ष्मी, पुरुषोत्तम मास में द्वादशी के दिन पुरुषोत्तम भगवान और भगवान महादेव जी का पूजन करके सुपात्र ब्राह्मण का भी पूजन करे। अपनी शक्ति के अनुसार पहले कहे गए वस्तुओं का दान श्रद्धा के सहित संकल्प पूर्वक करना चाहिए। अमावस को उद्यापन करके विद्वान ब्राह्मण के द्वारा विधान पूर्वक कराना चाहिए। शुद्ध घी, इलायची, गुड़, शक्कर आदि पदार्थों से बना हुआ मालपुआ, अनारसा या लड्डू, ये 33 की संख्या में कांसे का पात्र या अपनी शक्ति के अनुसार चांदी का पात्र, तांबे का पात्र, पीतल के पात्र, किसी भी पात्र में कांसा, चांदी, तांबा, पीतल किसी में भी रख करके सुपात्र ब्राह्मण को उसको हाथ में झेला देना चाहिए। इस दान से पुरुषोत्तम मास के समस्त नियम व्रत आदि जो धारण किए हुए हैं उनकी पूर्णता होती है। इस कर्म की कमी से समस्त नियम और व्रत की पूर्ति नहीं होगी, ऐसा समझना चाहिए। इस कर्म के द्वारा दान दे करके मनुष्य निर्विघ्नता और अनेक कर्मों में सिद्ध होकर के संसार में यश, ख्याति और अनेक सुखों को प्राप्त करता है। उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को पुरुषोत्तम मास में अपनी शारीरिक शक्ति के अनुसार कोई भी नियम धारण करके श्रद्धा पूर्वक द्रव्य का मोह लोभ त्याग करके दान कर्म अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की आयु फूटे घड़े के समान दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। कब आयु समाप्त हो जाए, कब मृत्यु आकर के खड़ी हो जाए, इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। आगे आने वाला पुरुषोत्तम मास देख सकेंगे या नहीं देख सकेंगे यह भी निश्चित नहीं है। गंगा, गया, कांची, पुष्कर, रेवा, मही, शिवा, यमुना, चंद्रभागा, गोदावरी, कुरुक्षेत्र ये सब पवित्र तीर्थ पुण्यदायक है। फिर भी पुरुषोत्तम मास के पुण्य की बराबरी ये भी नहीं कर सकते हैं। जैसे उत्तम भूमि में बोया हुआ बीज असंख्य बीज उत्पन्न करता है और गुरु बेल की एकलता से असंख्य पत्ते उत्पन्न करती है। दुर्वा का एक अंकुर शीघ्र ही असंख्य अंकुरों में उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार पुरुषोत्तम मास का किंचित भी नियम व्रत आदि दान कर्म अनंत पुण्य देने वाले होते हैं। इसलिए मनुष्य को पुरुषोत्तम मास में यथाशक्ति कर्म अवश्य करना चाहिए। हे लक्ष्मी, मैं तुमसे पुरातन का इतिहास कहता हूँ। एक समय ऋषि पत्नी अरुंधति और पार्वती जी का आपस में संवाद चल रहा था। अरुंधति ने हाथ जोड़कर के पार्वती से विनय किया, हे उमा, आपने मुझे पुरुषोत्तम मास के निर्मल पुण्य का वर्णन कहा है, अब आप अधिक मास में पुण्य प्राप्ति का कर्म बताइए। पार्वती जी अरुंधति के वचनों को सुन करके कहती है कि मैं एक समय अपने पति के पास बैठी हुई थी कि उसी समय मेरी माता मैना ने आकर के स्नेह पूर्वक कहा, हे पुत्री, तुम मुझसे उत्पन्न होकर के तीनों लोकों में विख्यात हो गई हो। सारा संसार तुम्हारी पूजन करता है, परंतु मुझे और मेरे नाम तक को कोई नहीं जानता है। ब्रह्मा आदि देवता तक तुम्हारी आराधना करते रहते हैं। तुम्हारी माता होने का सौभाग्य मुझे अवश्य प्राप्त हुआ है, परंतु मेरी ख्याति सिर्फ अपने घर परिवार तक ही सीमित है और सांसारिक मनुष्य कोई भी मुझे नहीं जानते हैं। प्रत्येक दिन, पक्ष, मास, पर्व और प्रत्येक शुभ कार्यों में तुम्हारी पूजन होती है, परंतु मेरे नाम से मेरे मस्तक पर कोई भी एक फूल तक नहीं चढ़ाता है। ऐसी अवस्था में तुम्हारी माता होने का मुझे क्या श्रेय मिला। वर्ष के 365 दिन सभी तुम्हारी पूजा और व्रत में लोग व्यतीत करते हैं, परंतु मुझे लोग आधी घटी तक भी याद नहीं करते हैं। क्या तुम्हारी माता होने का यही सौभाग्य है? हे अरुंधति, माता के ऐसे वचनों को सुन करके मैंने हंसते हुए कहा, है माता, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? यद्यपि संपूर्ण 12 मास लोग मेरी पूजन करते हैं, परंतु धार्मिक और पुण्यदाता ऐसा जो अधिक मास होता है उसमें कोई मेरी पूजा नहीं करता। इसलिए हे माता, अधिक मास आने पर मैं तुम्हारा पूजन करूंगी। ऐसी सांत्वना दे करके अधिक मास आने पर मैंने अपनी माता का विधान पूर्वक व्रत और पूजन किया, जिससे माता संतुष्ट होकर के सांसारिक लोगों को पुण्यदायी और प्रख्यात हो गई।
पार्वती जी के वचनों को सुनकर अरुंधति जी कहती है, हे कल्याणी, आपने अधिक मास में किस प्रकार का किस विधान से माता मीना का व्रत और पूजन किया, उस व्रत के द्वारा कौन से पुण्य की प्राप्ति हुई, कृपा करके मुझे विस्तार से बतलाइए। पार्वती जी कहती है, सखी, तुमने जन कल्याण के लिए उत्तम प्रश्न किया है। मैंने अपनी माता मीना की ख्याति के लिए अधिक मास को उनके प्रति समर्पित कर दिया है। हे अरुंधति, अधिक मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन किसी जलाशय, कुआ, नदी, तालाब, बावड़ी अथवा अपने घर में शुद्ध जल से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे, नित्य नैमित्तिक संध्या पूजा करके घर के पवित्र स्थान में गोबर से लीप कर के चौक पुर करके पलाश की काष्ठ का आसन रखना चाहिए, पलाश की लकड़ी का आसन रखना चाहिए। आसन पर सुंदर वस्त्र बिछा करके माता मीना की मूर्ति बनी हो, जो हाथी पर पति और पुत्र के सहित बैठी हो, ऐसी अनेक अलंकार और वस्त्रों से सुशोभित हो, ऐसे सुंदर माता मीना की मूर्ति को आसन पर स्थापित करना चाहिए। विद्वान ब्राह्मण के द्वारा मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके पाद्य, अर्घ्य, स्नान, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, सुपारी इत्यादि और दक्षिणा समर्पित करके श्रद्धा पूर्वक पुष्पांजलि और साष्टांग दंडवत नमस्कार करना चाहिए। धन का लोभ त्याग करके संपूर्ण मास पर्यंत अखंड दीप जला करके नित्य पूजन में श्रद्धा पूर्वक ऋतु में उत्पन्न होने वाले फल और फूलों को तथा स्वादिष्ट व्यंजनों को माता मीना के प्रति अर्पण करना चाहिए। शरीर में जैसी शक्ति हो उसके अनुसार व्रत, उपवास या एक समय का भोजन का नियम धारण करना चाहिए। यदि शरीर शक्तिहीन हो तो उससे पहले और आखिरी दिन का उपवास कर लेना चाहिए। अंत में अमावस के दिन माता मीना की स्वर्ण की मूर्ति बना करके विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन करके संकल्प पूर्वक वस्त्र और अलंकार के सहित मूर्ति का दान कर देना चाहिए। यदि मनुष्य में धन संपन्नता हो तो 5 ब्राह्मण पति के सहित आमंत्रित करके उनका पाद प्रक्षालन और पूजन करके उत्तम प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का भोजन बना करके यथाशक्ति उनको भोजन करावे, वस्त्र दक्षिणा देवे, आशीर्वाद ग्रहण करके व्रत की पूर्ति करना चाहिए। हे अरुंधति, इस प्रकार जो भी मनुष्य या स्त्रियां इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करेगी उनको संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के पुण्य की प्राप्ति होगी। मनुष्य सांसारिक बाधाओं से छूट करके और सुख और शांति का जीवन व्यतीत करेंगे तथा स्त्रियां अखंड सौभाग्य और पुत्र पौत्रादिकों का सुख प्राप्त करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगी। यह माता मीना का व्रत और पूजन समस्त सांसारिक सुख को देने वाला और अंत में अक्षय पद अर्थात मोक्ष को देने वाला होता है। और आपसे एक मैं निवेदन करूंगा, आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, आर्थिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, आपको कोई धीर गंभीर बीमारी हो, पुराने से पुराना कोई रोग हो, तो उसको मंत्रों की साधना से आपको थोड़ा सा लाभ अवश्य दिलाएंगे और अगर हुआ तो उसको पूर्ण रूप से साफ भी कर सकते हैं। ऐसी मंत्रों की साधना से हम करते हैं। अगर आप लोगों को कोई ऐसी परेशानी हो तो हमसे संपर्क अवश्य करें। किसी को कोई आर्थिक रूप से परेशानी आती हो, पितृ से परेशानी आती हो, पितृ दोष हो, या कोई घर में कलेश रहता हो, आपस में वाद विवाद होता हो, किसी का कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा हो, पुलिस का जबरदस्ती कोई परेशानी हो किसी भी प्रकार से, तो उसको बिल्कुल 100% उसको रिजल्ट देने की हम कोशिश करते हैं। और उसके अभी तक हमने जो कर्म किए हैं, जिन यजमानों के मैंने कार्य किए हैं मेरे शहर में, इंदौर शहर में, वो सब मेरे से संतुष्ट है। हर प्रकार की समस्या का मैं समाधान करके देता हूँ। आप चाहें तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। कैसी भी समस्या हो, अगर हमने हाँ कर दी तो उस कार्य को हम पूर्ण करके अवश्य देंगे, आपको बिल्कुल गारंटी से काम करके देंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल हमारे साथ संपर्क करें। कोई भी समस्या हो, कोई भी बाधा हो, कोई भी परेशानी हो, उसका हम निदान आपको उपाय अवश्य बता देते हैं। ओम अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण पृथ्वी नारायण 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 पृथ्वी नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ब्रह्म नारायण विष्णु नारायण ब्रह्म नारायण विष्णु नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जाते नारायण जाते नारायण आते नारायण बैठे नारायण 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 उठते नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण स्वाते नारायण पीते नारायण स्वाते नारायण पीते नारायण देते नारायण 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 देते नारायण 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 तुझे नारायण तुझे नारायण तुझे नारायण तुझे नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण बोलो गजानंद भगवान की जय जगदम्बे मात की जय रिद्धि सिद्धि मात की जय शुभलाभ की जय आमोद प्रमोद की जय प्रेम धर्म मत्थेर मत कुल देवन मदति मात की जय पितरेश्वर भगवान की जय पुरुषोत्तम भगवान की जय पुरुषोत्तम मास की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय राधिका नाथ की जय जानकीनाथ भगवान की जय लक्ष्मण जी बालाजी सरकार की जय अंजनी के लाल की जय अब भैरवनाथ महाराज की जय अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की जय गौ माता की जय भारत माता की जय आनंद पार्वती पति हर हर महादेव काशीपति विश्वनाथ भगवान की जय स्वस्तिकेश्वर महादेव की जय बिल्वेश्वर महादेव की जय ओंकारेश्वर महादेव की जय महाकालेश्वर महादेव की जय नर्मदेश्वर महादेव की जय विजयेश्वर महादेव की जय महामृत्युंजय महादेव की जय। सभी स्वस्थ रहो व्यस्त रहो मस्त रहो। सभी को सादर जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण।